हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज अपन लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भैया एक्सेप्शन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा दिया था, उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा भैया। तो आज आपको बिल्कुल दिक्कत आने वाला नहीं है। तो देखो भैया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आपको सही बताऊं तो भैया एक्सेप्शन बोल के कुछ नहीं होता है, सबका वैलिड रीजन होता है। रीजन समझ जाओगे तो अपने आप दिखने आपको लग जाएगा। क्लियर है। तो देखो भैया, कौन कौन एक्सेप्शन है। सबसे पहले आता है मेरा क्रोमियम, आता है एटॉमिक नंबर 24। उसके बाद आता है भैया कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। उसके बाद हम देखने वाले हैं भैया सिल्वर, एटॉमिक नंबर 47। उसके बाद आता है गोल्ड, एटॉमिक नंबर 79। उसके बाद देखेंगे भैया लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, गैडोलियम हो गया। उसके बाद प्लैटिनम। तो ये जो आप देख रहे हो, ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बिना भैया बहुत दिक्कत आने वाला है। क्लियर है। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भैया, हम करने वाले हैं किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम। और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बस मेरा एक वीडियो देख लो, अभी डाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो देख लोगे तो इसमें बिल्कुल दिक्कत आने वाला नहीं है। क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी बता दूंगा। देखो, तो जब कभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, याद होगा आपको कि इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है। तो ध्यान से देखो, पहले लिख लो भैया, हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। एकदम मुंह पे होना चाहिए, फिर से बोलो, हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी। भैया एटॉमिक नंबर बोल दो, कितना, हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54, रेडॉन 86। क्लियर है। और एक बात, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड, 5 एंड 6। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, क्रोमियम से पहले कौन सा इनर्ट गैस आता है, क्रोमियम से पहले भैया आता है आर्गन। तो लिख दो भैया, क्या होगा, आर्गन 18। मतलब 24 में 18 का काम हो गया। ठीक है। अब आपको पता है आर्गन तो लास्ट एलिमेंट है थर्ड पीरियड का, तो 24 जो आया होगा वो 18 के बाद आया होगा। मतलब एटॉमिक नंबर 24 कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का, क्योंकि थर्ड पीरियड खत्म हो चुका है। तो मेरे को पता चला कि क्रोमियम जो है वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। और यहां से मुझे एन का वैल्यू क्या मिल गया, 4। ठीक है, बस यही तो पता करना है। और मैंने क्या बताया था, याद करो भैया, क्या था शॉर्टकट, सुपर फिट दिशा पाटनी, सुपर फिट दिशा पाटनी, याद आया। और फॉर्मूला क्या था कि जो वैल्यू एस का होगा वही पी का होगा, डी में एक कम कर देते हैं, एफ में एक और कम कर देते हैं, यही तो फॉर्मूला था। क्या था, याद करो ना, सुपर फिट दिशा पाटनी, यहाँ पे एन तो यहाँ पे भी एन, डी में क्या था, n-1 और f में क्या था, n-2। ये याद आ गया ना। तो रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। क्लियर है। एक चीज लास्ट, बस याद है ना, 4 कंसेप्ट था। एक चीज लास्ट कि फोर्थ पीरियड में s होता है, d होता है, p होता है, पर f नहीं होता है। f कहाँ आता है, सिक्स पीरियड और सेवेंथ पीरियड में। तो f यहाँ क्या कर रहा है, हटा दो ना यार। ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए था, 18 2 20, 18 2 20, एस का 2 होता है, बचा कितना, 4। तो क्या हो गया, 3d4। बी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो हटा दीजिए। तो मेरा आंसर क्या आया, आर्गन 18, 4s2, 3d4। ये आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, पर ये एक्सेप्शन है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मैं एक्सेप्शन बता देता हूं। जब जब होगा D4, सुन लो भैया, यही एक्सेप्शन है, जब जब होगा D4 तो वो कन्वर्ट हो जाएगा D5 में। एकदम याद रखना, एकदम यही एक्सेप्शन है। और जब जब, यहां पे बता देता हूं, जब जब होगा D4 तो वो कन्वर्ट हो जाएगा D5 में, और जब जब होगा D9 तो वो कन्वर्ट हो जाएगा D10 में। यही इंपॉर्टेंट बात है जो एक्सेप्शन में देखा जाता है। और आप बोलोगे सर क्या हवा में हो जाएगा D4 से D5, अरे हवा में क्यों होगा भैया, किसी से लेंगे तो किससे लेंगे, अपने ऊपर वाले से, अपने ऊपर वाले से। तो देखो भैया 3 के ऊपर कौन आता है, 4, तो ये क्या करता है, S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो होगा आर्गन 18, 4s1 एक दे दिया भैया, और यहाँ क्या हो गया, 3d5। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा।
मुझे कैसे पता ये एक्सेप्शन है? क्योंकि जब जब होगा D4 वो कन्वर्ट हो जाता है D5 से, अपने से ऊपर वाले से। तो 3 के ऊपर कौन है? 4 है ना, तो H से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। क्लियर है? थोड़ा भी डाउट है कोई बात नहीं भैया, कॉपर करने वाले ये देखो भैया, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 करके दिखाऊं क्या? सीख जाओगे। देखो इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस? वही है भैया आर्गन 18। अगर ये थर्ड पीरियड में है तो कॉपर फोर्थ पीरियड में होगा, एन का वैल्यू 4 हो गया। सुपर, फिट, दिशा, पाटनी, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 3 और यहाँ क्या होगा 2। तो 2f तो हो नहीं सकता क्योंकि फोर्थ पीरियड में एच होता है, डी होता है, पी होता है। अब देखो भैया 18 और 2 20, डी का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 होता है, तो भैया क्या हो जाएगा 3d9, 9 तक ही तो होगा, 29 ही तो चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो हटा दो। देखो भैया D9 आया, मेरा दिमाग चमक गया भैया, एक्सेप्शन है। D9 किस में कन्वर्ट होता है? D10। मतलब जो ये हमारा आंसर आया है ये सही नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आर्गन 18। 3 से ऊपर कौन है? 4। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा? 4s1 3d10। दैट्स माय फाइनल आंसर। तो एक्सेप्शन रटना ही क्यों है भैया? यही तो एक्सेप्शन है, यही तो कंसेप्ट है। पर ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो क्रोमियम हो गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं आया। कॉपर भी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आया। D4 कहाँ चला गया? D5 में। D9 कहाँ चला गया? D10 में। हो गया भैया, काय का एक्सेप्शन। क्लियर है? चलो आगे। अगला भैया चांदी। क्या है भैया? सिल्वर, एजी होता है, ठीक है। वैसे कॉमन नेम है सिल्वर, वैसे इसको अर्जेंटम बोला जाता है, ठीक है। एजी जो आया है। अब देखो इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस तुम देख लो, हीना, नीना और कैटरीना होगा। कैटरीना 36, ठीक है भैया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैटरीना आ गई भैया, 36 है। अगर कैटरीना मेरी फोर्थ पीरियड में है तो सिल्वर किस में होगा? फिफ्थ पीरियड में। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। अब देखो भैया सुपर, फिट, दिशा, पाटनी, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। पर मुझे पता है फिफ्थ पीरियड में एफ नहीं होता है, एफ हमेशा 6 और 7 में आता है। तो हटा दो जल्दी, लेट मत करो, ठीक है। तो 36 और 2 38, 38 चाहिए 47। तो 38 और 9 कितना हो गया? 47 हो गया। तो पी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया। जब जब D9 होगा 4 के ऊपर कौन है? 5 इलेक्ट्रॉन लेगा भैया। 4 के ऊपर कौन है? 5। तो S से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो हमारा जो सही आंसर है वो है क्रिप्टॉन 36 5s1 4d10। क्या है भैया? कुछ है एक्सेप्शन में? सिंपल, ठीक है। अब आ गया भैया गोल्ड, एटॉमिक नंबर 79। तो इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस है? 79 से पहले वही है भैया, कौन? ज़ीनॉन। तो देखो कहाँ गया भैया गोल्ड? तो जीनॉन ले लिया भैया, जीनॉन 54। जीनॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फिफ्थ पीरियड का। तो भैया गोल्ड कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सिक्स पीरियड का। तो एन का वैल्यू 6 इसके बाद ही होता है। तो सुपर, फिट, दिशा, पाटनी, ये लोग गलती कर देते हैं। अब देखना ध्यान से, सिक्स पीरियड में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है। आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया था आपको। तो यहाँ पे भैया 6 है, यहाँ 6 है, एक कम 5 और एक कम 4, ठीक है। हो गया ना? अब फिल करो, 54 और 2 56 हो गया। आपको पता होना चाहिए एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जाता है, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो 54 और 2 56 और 14 कितना हो गया? 70। 70 और 9 79 हो गया। क्या ये सही है? नहीं। यहाँ कौन है? D9 किस में जाएगा? D10 में। लोग गलती पता क्या करते हैं, बगल वाले से ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो वही हुआ नहीं, इसलिए मैं सिखाता हूं। तो 5 के ऊपर कौन है? 4 या 6? अरे 5 के ऊपर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन 4 से नहीं अपने ऊपर। अरे मदद तो अपने ऊपर वाले से मांगते हैं कि नीचे वाले से मांगते हैं? अभी नीचे वाला तो खुद ही खत्म केस है। तो मदद हमेशा अपने से ऊपर वाले से मांगा जाता है। 5 के ऊपर 6 है तो भैया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पे कौन है? जीनोन 54। यहाँ कौन है? 6s1, 4 है 14 और यहाँ पे क्या है? 5d10 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो भैया एक्सेप्शन तुम्हें कुछ लग रहा है? कुछ है एक्सेप्शन? कोई एक्सेप्शन नहीं। D4 कहाँ जाएगा? D5 में। D9 कहाँ जाएगा? D10 में। हो गया यार, ठीक है। चलो ये भी हो गया, सिल्वर हो गया भैया, गोल्ड हो गया। अब कौन बचा? प्लैटिनम। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। प्लैटिनम भैया, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है। इसको थोड़ा आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा इसी में होगा, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा दिमाग में रखना प्लैटिनम।
ये क्या करता है भैया, D8 से जाता है D9 में। अभी तक आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि भैया D4 से D5, ठीक बात है, D9 से D10, ठीक बात है, तो ये किस में जाता है, D8 से D9, दिमाग में रखना। पर कुछ बुद्धिजीवी लोग, सर जब D9 हो गया तो वापस से ये D10 नहीं चल जाएगा, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, प्लैटिनम में D8 से D9 ही जाएगा, एकदम यहां बैठा लेना, ठीक है। देखो इससे पहले कौन सा इनर्ट गैस, कौन सा भैया, जीनॉन 54 होगा, सुपर फिट दिशा पाटनी, ठीक है। ये फिफ्थ है तो ये सिक्स होगा, तो ये सिक्स है, ये भी सिक्स है, ये 5 है और ये 4 है, तो 54 और 2 56, 14 70 और 70 और 8 78। अब D8 तो भैया कभी D10 में नहीं जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे होना तो कुछ नहीं चाहिए था, एक्सेप्शन का कोई ढंग नहीं दिख रहा, पर ये बात याद रखना है कि D8 किस में जाता है, D9 में, प्लैटिनम के केस में वही सेम है, अपने से ऊपर वाले से मदद लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Xenon 54, 6s1, 4f14 एंड 5d9। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, जल्दी से उतार लो भैया, बाकी सब तो सिंपल था, प्लैटिनम में D8 से D9 जाता है, ठीक है। चलो ये जितने भी एक्सेप्शंस आपने देखा, कौन कौन सा, क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से, किसके थे भैया, ये सारे मेरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से, ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बट एफ ब्लॉक के एलिमेंट के भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हमें देखना है, जैसे कि लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, गैडोलियम हो गया, ये तीन लासी गदगद बोलते हैं। जब आप लोग पढ़ोगे लैंथेनाइट सीरीज पढ़ोगे एफ ब्लॉक में, तो ये तीन एक्सेप्शन बताया जाएगा, शॉर्टकट है लासी गदगद, क्या बोलो भैया, लासी गदगद। तो एक बार करके देखते हैं, फिर मैं एक्सेप्शन बताऊंगा। तो इससे पहले कौन सा इनर गैस, वही है भैया जीनॉन, जीनॉन, तो लिखेंगे क्या, जीनॉन 54 हो गया ना, जीनॉन 54। अगर ये फिफ्थ पीरियड में है तो एन का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, सुपर फिट दिशा पाटनी, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ पे क्या हो गया 4। कोई दिक्कत, कोई कष्ट तो नहीं है ना, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, 54 और 2 56, और एक क्या हो गया 57, एक क्या हो गया 57। देखो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, पी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो यही आंसर होना चाहिए, पर ये मेरा राइट आंसर नहीं है, एक्सेप्शन है, दिमाग में रखना है क्या, कि भैया लासी गदगद में एफ का जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में चले जाता है भैया, डी में, किस में चले जाता है भैया, डी में, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एफ का एक इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएगा, डी में, मतलब जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीनॉन 54, 6s2, एफ में इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं, एक था वो इसमें चला गया, तो क्या हो गया 5d1 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। मतलब एफ का एक इलेक्ट्रॉन किस में चले जाता है, डी में, तो ये आपको लेंथेनाइड में याद रखना है। कोई बात नहीं, एक और बताता हूं, देखो ना सीरियम है ना, होना क्या चाहिए था, जीनॉन 54, सुपर फिट दिशा पाटनी, ठीक है, ये फोर्थ है आपका, ये फिफ्थ है तो ये सिक्स होगा, तो ये सिक्स है, ये सिक्स है, ये 5 है और ये क्या है 4 होगा ना। तो 54 और 2 क्या होगा 56, और 56 और 2 क्या हो गया 58, यही तो होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया, पर ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। एफ का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों नहीं भैया एक, एफ का एक इलेक्ट्रॉन किस में चले जाता है, डी में, बस भैया पहले ही बता दिया। तो आंसर जो होगा वो होगा जीनॉन 54, 6s2, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक, क्योंकि एक किस में चला गया, डी में, तो क्या होगा 5d1, दैट्स माय फाइनल आंसर। 6s2, 4f1, 5d1 आ गया, ठीक है ना। तो ये अपने को दिमाग रखना है, ये तो भैया बहुत बार देखना नीट में, जेई में आया हुआ है, गैडोलियम, करके दिखाऊं क्या, देखो होने क्या वाला है, जीनॉन पे क्या हो गया 54, सुपर फिट दिशा पाटनी, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4 हो गया ना। तो 54 और 2 56 हो गया, 56 हो गया, बचा कितना 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4f8, तो ये गया भैया, ये भी गया, ठीक है। पर दिस इज नॉट द राइट आंसर, एक्सेप्शन है, पहले ही बता दिया कि एफ का एक इलेक्ट्रॉन किस में जम कर जाता है, डी में, तो हमारा जो आंसर होगा जीनॉन 54, 6s2, 4f7 रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जम कर गया तो होगा 5d1,
एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। सो लैंथेनाइड में 3 एक्सेप्शन है, बस पता होना चाहिए कि F का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, D में, और वहां क्या था, D4 से D5, D9 से D10, एक एक्सेप्शन प्लैटिनम पे था जहां पे D8 से कहां चला गया, D9। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो मिलते हैं भैया फिर हम लोग अपने लेक्चर में अगले, तब तक के लिए बाय बाय।